भारत ने जीता टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब। शर्म से पानी पानी हुआ पाकिस्तान। जीत के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने मारी पलटी, अफरीदी करने लगे बुमराह की तारीफ। भविष्यवाणी करने वाले आमिर हुए खूब ट्रोल। भारत की जीत से मिमियाने लगे शोएब अख्तर। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने करिश्मा कर दिया। एक वक्त लगा था शायद हम वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे थे उसे हार कर बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमारे तरफ से संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी की। मुकाबला जीतते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, इंग्लैंड को हराते हैं, फाइनल में 250 से ज़्यादा रन बनाते हैं और इस मुकाबले को 96 रनों से जीत लेते हैं और अपने नाम एक नई ट्रॉफी रख देते हैं। बैक टू बैक दूसरे साल या कहें दूसरे एडिशन में ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन जाती है भारतीय टीम। मेजबानी करते हुए पहली बार किसी टीम ने ट्रॉफी जीती तो भारत हो जाता है। तमाम सारे रिकॉर्ड भारत के दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने नाम कर लिए। इसके साथ ही जो भारत का पड़ोसी देश है, खास करके पाकिस्तान, वहां के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो मिमियाने लगे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कहने लगा। जो मोहम्मद आमिर जो लगातार भारत की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला हो या फिर सेमीफाइनल हो या फिर फाइनल हो, अब जीत के बाद भारतीय टीम की क्या कुछ कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। कह सकते हैं झल्ला गए हैं और यहां तक कह दिए कि इंडिया की जीत से क्या ट्रॉफी उनके घर आ जाएगी। वहीं शाहिद अफरीदी जो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं वो भी अब तारीफ करने लगे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी, चलिए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं। भारत की जीत पर शोएब अख्तर ने क्या कहा, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत के क्रिकेट में बढ़ते दबदबे की तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गेम ऑन है नाम के शो में कहा कि क्रिकेट में भारत का इतना ज्यादा प्रभाव खेल के लिए सही नहीं है। अख्तर ने उदाहरण देते हुए कहा कि यह ऐसे लगता है जैसे किसी मोहल्ले में एक अमीर बच्चा गरीब बच्चों को बुलाकर कहे कि आओ क्रिकेट खेलते हैं। भारत भी कुछ वैसा ही कर रहा है। 8 टीमों को बुलाते हैं और उनमें से 4 को रखते हैं, फिर 3 को आगे बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने जीत लिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की व्यवस्था ने क्रिकेट के संतुलन को नुकसान पहुंचाया है और खेल की प्रतिस्पर्धा पर भी असर पड़ता है। हालांकि शोएब अख्तर ने गौतम गंभीर की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने जिस तरह से टीम को चलाया वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने संजू सैमसन पर भरोसा जताया, वो अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताते रहे और फाइनल में उसका रिवॉर्ड मिलता है। ईशान किशन को मौका देते हैं, उसका भी टीम इंडिया को खूब फायदा मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने गौतम गंभीर की तो खूब तारीफ की, लेकिन इंडिया की जीत से वो भी झल बुन गए थे और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जीत अच्छी जीत नहीं है। अब उन्हें कौन बताए कि हम इंग्लैंड को हरा कर आ रहे हैं, वेस्टइंडीज को हरा कर आ रहे हैं, फाइनल में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी है। यह हमारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों की असली जीत है। वहीं इसके बाद अगला नाम आता है मोहम्मद आमिर का। पाकिस्तान के जियो न्यूज में शो है हंसना मना है, उसके होस्ट हैं ताबिश हाशमी। उन्होंने मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद और राशिद लतीफ से पूछा कि आखिर में भारत और न्यूजीलैंड में कौन जीतेगा। होस्ट ने यह पूछा था कि भारत पहले गेंदबाजी करता है या पहले बल्लेबाजी करता, तब कौन जीतेगा। इस पर मोहम्मद आमिर ने दोनों ही कंडीशन में न्यूजीलैंड कहा। वहीं राशिद लतीफ और मोहम्मद शहजाद ने एक सुर में भारत का नाम लिया। इसके बाद जब मुकाबला खत्म हो गया, टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत लेती है। दोबारा शो शुरू होता है। इसमें सवाल पूछा गया, इसमें कहा गया कि इंडिया जीत गया है, प्रेडिक्शन गलत हो गया है, आप क्या कहेंगे। मोहम्मद आमिर का जवाब आता है, जीत गए हैं, बस ठीक है, कप अपने घर लेकर जाएंगे, मेरे घर थोड़े ही लेकर आएंगे, वेल डन। आमिर ने कहा कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज इंग्लैंड के मैच की तुलना में फाइनल में डोमिनेट करके खेली है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वो टूट पड़े हैं। वहीं अहमद शहजाद ने मोहम्मद आमिर के पूर्व अनुमान के ट्रोल होने को लेकर उनका बचाव किया और कहा कि वो अपने क्रिकेटिंग स्किल के हिसाब से भारत की हार की बात कही थी। वहीं इसी शो में बैठे हुए अहमद शहजाद फिर से कह सकते हैं भारत की तारीफ करते हैं और साथ साथ भारत के सिस्टम की बहुत खास तारीफ करते हैं। अहमद शहजाद कहते हैं कि भारत में लगातार नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं क्योंकि वहां घरेलू क्रिकेट और चयन प्रक्रिया मजबूत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर मैच जिताऊ प्रदर्शन किया। अहमद शहजाद ने अपनी टीम की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों के बड़े मुकाबले के लिए उसी तरह तैयार नहीं किए जाते जैसे भारत में होते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान अक्सर जिम्बाब्वे, केन्या, युगांडा जैसी टीमों को हराकर खुश हो जाता है, जबकि भारत लगातार मजबूत टीमों के खिलाफ बड़े मुकाबले
मुकाबले खेलता है। ये तो हो गए अहमद शहजाद, जिन्होंने अपनी ही टीम पर जोरदार हमला बोला और कहा कि भारत से सीखने की जरूरत है। और सच में भारत का सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि जब हम पिछली बार जितने भी ट्रॉफी जीते थे वहां पर कमेंटेटर के अंदर जोश होता था। इस बार जब हम जीते तो सिर्फ बोला गया कि भारत ने इस मुकाबले को 96 रनों से जीत लिया है। ये दिखाता है कि भारत का अब ना दौर आने वाला है। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया का दौर था, अब भारत का वो दौर शुरू हो चुका है। अगर बात करें शाहिद अफरीदी की, अक्सर वो अपने बयान जले भुने करते हैं, लेकिन उन्होंने भारत की जीत पर कहा। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना देता हूं। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान है शाहिद अफरीदी, भारतीय टीम की जीत को उन्होंने बधाई दी है। अफरीदी ने कहा कि भारतीय टीम इस समय बेहद मजबूत नजर आती है और उसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। अफरीदी ने टीम इंडिया के खेल की सराहना करते हुए कहा कि भारत की क्रिकेट व्यवस्था काफी मजबूत है और यही कारण है कि टीम इंडिया लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने इसी शो में के दौरान उन्होंने बुमराह की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है और वो सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त टीम इंडिया की। तो जिस तरह से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता, इस ट्रॉफी को जीती, उसके बाद पाकिस्तान के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनका रिएक्शन आना तो बनता था और इस तरह से आएगा किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।